नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोविंद सिंह कैंपस में। मेरा मोबाइल नंबर है 8445921448। जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिल सके। तो चलते आए हम परसेंटेज की अगली टाइप पर। भाई टाइप नंबर 7 है हमारे पास आज परसेंटेज में। पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 10% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? चलते हैं भाई। हमारे पास आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई में वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में क्षेत्रफल में वृद्धि होगी भाई। जब लंबाई में वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, क्षेत्रफल में भी वृद्धि ही होगी। कैसे होगी? a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। एक फॉर्मूला दिया हमारे पास, मास्टर फॉर्मूला। ठीक है भाई। अब 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100। ठीक है भाई। अब कितने हो गए? 10 कितने हो गए? 20 प्लस 0 0 0 0 1 कितना हो गया? 21% की वृद्धि होगी भाई क्षेत्रफल में। ठीक है। फ्रैक्शन पे आ जाओ। 10% 1/10, 10 से कितना हो जाएगा? 11। 10% प्लस 1/10, 10 से कितना? 11। ये कितना हो गया? 100। ये कितना हो गया बाद में? 121। कितनी वृद्धि हो रही है? 21। कहाँ से हो रही है? 100 से। मल्टीपल 100, इससे ये कटेगा 21% आ जाएगा। ये होता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करेंगे, 10% की वृद्धि करेंगे तो उसका क्षेत्रफल है उसमें 21% की वृद्धि होगी भाई। ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अगर यही वृद्धि 20% हो, 20% हो तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20/100, 40 प्लस 2 दूनी 4, यानी 44% भाई। ऐसे यहां से कर लेंगे इसे। 20% कितना होता है? फ्रैक्शन 1/5, 5 से कितना हो जाएगा? 6। 20% 1/5, 5 से कितना हो जाएगा? 6। 55 25 छचम 36। कितने कितने वृद्धि हो रही है? 11 की। कहाँ से? 25 से। मल्टीपल 100, 25 चक 100, 11 चक 44% वृद्धि होगी भाई। ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास। एक आयत की लंबाई में 40% और चौड़ाई में 30% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक आयत की लंबाई वृद्धि कर रहे हैं भाई हम 40% की, और चौड़ाई में वृद्धि कर रहे कितने की? हम 30% की वृद्धि कर रहे हैं चौड़ाई में। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? कर लेते हैं सही भाई हम। तो 40 प्लस 30 प्लस 40 गुणा 30/100 कितना हो गया? 70 प्लस 0 0 0 0 4 दिया 12 कितना हो गया? 82%। 82% हो गया भाई। ठीक है, इधर आ जाए। 40% कितना होता है? 2/5
5 से कितना हो जाएगा 7। 30% कितना होता है भाई 3/10। 10 से कितना हो जाएगा 13। 10 पंजे 50, 13 सत्ते 91। कितनी वृद्धि हो रही है भाई 41। कहाँ से 50 से मल्टीपल 100। 50 से 2 बार और 41 दूनी 82% की 82%। आगे चलते भाई अगला क्वेश्चन है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। एक आयत की लंबाई में 50% की कमी और चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक आयत की लंबाई में 50% कमी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। लंबाई वृद्धि कर रहे हैं, लंबाई में 50% कमी, 50% कमी कर रहे हैं लंबाई में और चौड़ाई में कर रहे हैं 80% की वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। ये भी कर लेते हैं भाई। -50 प्लस के 80 प्लस -50 गुणा 80 बट्टे 100 0 0 0 0 माइनस प्लस के 30 बचेंगे इधर से और 8 पन माइनस के 40 कितना बचा माइनस के 10% की कमी होगी भाई क्षेत्रफल में। ठीक है भाई। फ्रैक्शन पे आ जाओ। 50% कितना होता है माइनस के 1/2 कमी हो रही है तो 2 से कितना हो जाएगा 1। 80% कितना होता है प्लस 4/5। 5 से कितना हो जाएगा ये 9। 5 और 4 9 हो जाएगा ये। 5 दूनी 10 9 एकम 9 कितने कमी हो रही है 1 की। कहाँ से 10 से मल्टीपल 100 कितना हो जाएगा 0 0 कितने बार 10% की कमी हो रही है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास सी टाइप में आगे। एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि और चौड़ाई में 50% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई में 50% की वृद्धि कर रहे हैं और चौड़ाई में 50% की कमी कर रहे हैं भाई, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी से कर लें 50% की वृद्धि, 50% वृद्धि और चौड़ाई में 50% की कमी कर रहे हैं भाई, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 50 माइनस के 50 प्लस के 50 गुणा माइनस के 50 बट्टे 100 0 0 0 0 इससे ये कट गया। माइनस गुणा प्लस कितना हो जाएंगे माइनस के 25% की कमी होगी भाई क्षेत्रफल की। ऐसे ही इधर से कर लेते हैं माइनस के 25 प्लस 50% कितना होता है 1/2। 2 से कितना हो जाएगा भाई ये 3 माइनस के 50% कितना होता है 1/2 माइनस के 2 से कितना हो जाएगा 1। 2 दूनी 4 3 एकम 3 कितनी कमी हो रही है 1 की। कहाँ से 4 से मल्टीपल 100 4 से कितने बार 25 यानी 25% की कमी होगी भाई क्षेत्रफल। ठीक है भाई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है यह क्वेश्चन मेरे पास। एक आयत की लंबाई में 5% वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई में 5% की वृद्धि कर रहे हैं भाई और चौड़ाई में 10%, लंबाई में 5% की वृद्धि चौड़ाई में 10% की कमी कर रहे हैं भाई। इसे भी कर लेते हैं भाई। तो 5 माइनस के 10 प्लस के 5 गुणा माइनस के 10 बट्टे 100 0 0 कितने बचे यहाँ से माइनस के 5 और ये कितना हो जाएगा माइनस के 5/10 तो माइनस के 5 माइनस के 0.5 तो माइनस के 5.5% की कमी होगी भाई। इधर कर लेते हैं। फ्रैक्शन पे करोगे बिना फ्रैक्शन के करोगे फ्रैक्शन से भी करा दें कर लो भाई, कहोगे आप करा नहीं रहे हो आपको आता नहीं है। कर लेते हैं फ्रैक्शन से भी। 5% कितना होता है 1/20 20 से कितना हो जाएगा 21 प्लस वृद्धि हो रही है। 10% कितना होता है माइनस के 1/10 10 से कितना हो गया 9 21 नम्मा 10 दाड़े 200 21 नम्मा कितने होते हैं 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 9 एकम 9 और 9 दूनी 189 होते हैं भाई। कितनी कमी हो रही है यहाँ से और यहाँ तक
11 की कमी हो रही है कहाँ से? 200 से। मल्टीपल 100, 0000 2 से कितने बार? 5.5% की कमी होगी। ठीक है भाई, आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। आयत के एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने % कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने % कमी की जाए? चौड़ाई में कितने % कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल कितने % कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। कंसेप्ट क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर किसके होता है? क्षेत्रफल के। जब हम लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, इसको हम बढ़ा रहे हैं, तो ये तो कम करना पड़ेगा क्षेत्रफल, तभी तो अपरिवर्तित रहेगा। लंबाई में वृद्धि करें और चौड़ाई को कम करें तो दोनों मल्टीपल इतने आगे, क्षेत्रफल उसी जगह पे आ जाए। लंबाई में 60% की वृद्धि हो रही है, तो चौड़ाई में कितने % कमी करें कि क्षेत्रफल बिल्कुल वही रहे? मान आगे लंबाई पहले 100 थी और अब लंबाई वर्तमान में कितनी हो गई इसकी? 160 हो गई भाई। तो 60 पर कितने वृद्धि हो रही है इसमें? 60 की। तो हमें ये लंबाई वर्तमान से उसी जगह पर लानी है। चौड़ाई में कमी कितनी करेंगे? वर्तमान लंबाई को उसी जगह पर ले आए, कितने आएंगे? 60 की। बट्टे कहाँ से ला रहे हैं? 160 से। मल्टीपल 100, 0 से 0 और 4 से 4 बार, 4 से 15 बार, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 15 पंजे 75/2, यानी 37 सही 1/2%। क्योंकि इसमें इतने वृद्धि कर रहे हैं 60% का, चौड़ाई में इतनी कमी कर दें तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। करके देख लो भाई। 33 पॉइंट। अब फ्रैक्शन से करें 60%, कितना होता है? 3/5। ओरिजिनल 5, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? तो 5 से कितनी हो रही है? 8। इसलिए यहाँ पर लाइन कितने कम होगी? 3। कहाँ से? 8 से। मल्टीपल 100, 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 75/2, कितना हो गया? 37 सही 1/2% हो गया। ये होता है भाई। ठीक है, ये तो आयत की बात हो गई। यहाँ पे आगे हमारे पास वो वृत्त की बात करते हैं भाई। एक वृत्त की त्रिज्या में 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक वृत्त की त्रिज्या में 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक वृत्त की त्रिज्या में 40% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई का कांस्टेंट है, r इंटू आर, जो भी चेंज होगा r इंटू r² में होगा। जब त्रिज्या बढ़ाएंगे, फॉर्मूला भैया a+b + ab/100, दो चीज इंटू में यही लगेगा। तो 40 + 40 + 40 गुणा 40/100, 0 0 0 0, कितने हो गए? 80 प्लस ये कितने हो गए? 4 × 16, ये कितने हो गए? 96% की वृद्धि हो गई वृत्त की त्रिज्या। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में 29, फ्रैक्शन से करते हैं इसे। 40% कितना होता है? 2/5, 5 से
7 40%, 2/5, 5 से 7 7 49 50 25, कितना बढ़ रहा है भाई 24, कहाँ से 25 से मल्टीपल 100, 25 चक 100, 24 चक 96% की भाई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एक पद की त्रिज्या में 29% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृद्धि त्रिज्या में 29% SSC LDC में आया हुआ क्वेश्चन है। 29% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 29 + 29 + 29 गुणा 29 बट्टे 100 कितना हो गया 29 कितना हो गया 58 प्लस 841 बट्टे 100, तो 58 प्लस 8.41 8.41, 8 और 8 16 और 0.41 66.41% की वृद्धि होगी भाई उसके क्षेत्रफल में। ये क्वेश्चन LDC में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, फ्रैक्शन से नहीं होगा, ये गुणा भाग ज्यादा करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो हमने ऐसे ही कर दिया। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी भाई। तो इसे इधर कर लेते हैं भाई हम, इसे तो आप लिख लेना। ये है 50 + 50 + 50 गुणा 50 बट्टे 100 0 0 0 0, कितना हो जाएगा 100 + 25 कितना हो जाए 125% की भाई। फ्रैक्शन से कर लो इसे। 50% कितना होता है भाई 1/2 प्लस 2 से कितना 3। 50% कितना होता है 1/2, 2 से कितना 3, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, कितना बढ़ रहा है 5, कहाँ से 4 से मल्टीपल 100, 4 से 25 और 25 पंजे 125% भाई। ठीक है भाई, ये हो गया। एक और क्वेश्चन है आगे मेरे पास, इसमें शायद है कि नहीं देखता हूँ। एक वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल पर कितने % की कमी आएगी। एक वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर 30% कमी करने पर, तुम इसे करके देखो एक सेकंड में। 30% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी भाई। करो भाई, तुम इसे एक सेकंड में करके देखो। 30% कमी कर देंगे भाई तो क्या होगा a + b + ab बटे 100 माइनस के 30 प्लस माइनस के 30 गुणा माइनस के 30 बटे 100 0 0 0 0, 5 माइनस प्लस आएंगे 3 तिया 9, 30 कितने हो गए माइनस के 7 प्लस के 9, तो माइनस के 51% सही कर रहा भाई, -51% की कमी होगी भाई। फ्रैक्शन पे आ जाए, माइनस के 30%, तो माइनस के 3/10, 10 से 7, माइनस के 30%, माइनस के 3/10, 10 से कितना 7, 100, 10 × 100 79, कितने कमी हो रही है 51, कहाँ से 100 से मल्टीपल 100, 100 से 100 खत्म, कितना हो गया 51% की कमी होगी। ठीक है भाई, ये हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। एक वृत्त की त्रिज्या में 50% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 50% कम कर देंगे त्रिज्या तो -50 प्लस -50 होना -50 बटे 100 0 0 0 0 -100 प्लस के 25 कितना हो जाएगा -75% की कमी होगी भाई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। -50 कितना होता है भाई, -50% कितना होता है -1/2, 2 से कितना हो जाएगा 1, -50%
माइनस के 1/2 से कितना हो जाएगा 1 1 4 कितना हो जाएगा 1 कितने कमी हो रही है 3 की 4 से मल्टीपल 100 4 से कितने बार 25 25 3 75%। ठीक है भाई, ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक है भाई, रद्द की बात हो गई। ये क्वेश्चन और है 25% की कमी करने पर, इसे भी कहा जाता हूँ 25% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले 25% वृद्धि वाला कर देते हैं, उसके बाद 25% कमी वाला करेंगे। 25% वृद्धि वाला करते हैं भाई, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 25 + 25 + 25 गुणा 25/100, तो 50 + 625/100 कितना हो जाएगा 50 + 6.25 कितना हो जाएगा 56.25%। फ्रैक्शन से आप कर लेना, इसे मैं उससे और करा दूं 50% कमी वाला उसी में करा देता हूँ 50% कमी होने पर। ठीक है, तो इसे मैं फ्रैक्शन से कर देता हूँ, तो -50 सॉरी -25% कमी होने पर -25 प्लस -25 गुणा -25/100 ये कितने हो गए -50 प्लस के 625/100 ये कितना हो जाएगा -50 और प्लस के 6.25 तो कितना बचेगा भाई ये 43.75% -43.75% बटेगा भाई। इस तरह की कमी होगी भाई। ये दो क्वेश्चन हो गए। 25% वृद्धि करेंगे तो 56.25% की वृद्धि होगी भाई, मैंने शॉर्ट में कर दिया है। और 25% कमी करेंगे तो -43.75% की कमी होगी भाई क्षेत्रफल में। ठीक है भाई, ये टाइप यही को तो खत्म होते हैं। कल हम घन घनाभ और बैलेंस अंक गुणा की इसी टाइप को पढ़ेंगे। आप फिरोजा ऐसा चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सकें। और आप इन्हें पढ़ें भाई, वैकेंसी हर जगह कम, रेलवे में वैकेंसी कम होती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आप मेहनत करो, पढ़ो। हम अगली क्लास फिर आपके सामने आ रहे हैं लेकर के जल्दी से ही। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।